हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपने केमिस्ट्री पढ़ते टाइम कुछ इस तरह के कंपाउंड जरूर देखे होंगे। कॉपर के साथ 4 अमोनिया अटैच है, निकल के साथ 6 साइनाइड अटैच है, आयरन के साथ 5 कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, प्लेटिनम के साथ क्लोरीन एंड अमोनिया बोथ अटैच है। इस तरह के कंपाउंड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए इनका एक अलग चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बाद इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास की को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते कैसे हैं, इनकी नेमिंग कैसे होती है। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग की थी, उसी तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी एक स्पेशल नेमिंग है जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता भी होगा, हमारे ब्लड में भी एक कॉम्प्लेक्स है, हमारा ब्लड एक कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस एक्सेट्रा इस तरह के कंपाउंड की हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो हम बात करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक डबल साल्ट कंपाउंड है। क्या है? डबल साल्ट। डबल साल्ट मान लो जैसे हमारे पास जैसे कि हमारे पास ये डबल साल्ट कंपाउंड होते हैं। डबल साल्ट मीन जैसे निकल क्लोराइड प्लस अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, हमारे पास निकल का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। अब इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन मींस हमारे पास एक मेटल, मान लो एम क्या है, एक मेटल है। इस मेटल को कोई भी, जैसे अमोनिया है, मान लो अमोनिया है, आपको पता है अमोनिया पर लोन पेयर होते हैं। तो अमोनिया क्या करेगा, अपने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल, मान लो कि उसमें क्या डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। डोनेट मतलब कोऑर्डिनेट कर देगा उसको। मान लो मेटल के यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, जिसके कारण हम इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। वो कब बनते हैं? जब एक अनदर मॉलिक्यूल, कोई भी दूसरे एक मॉलिक्यूल या एटम मेटल के वैकेंट और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसी से हमारे पास सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने होते हैं, और हमने डिस्कस करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर इस तरह से बनेंगे तो इनकी नेमिंग क्या होगी। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे। तो द कंपाउंड विच फॉर्म फ्रॉम द combination of two or more simple stable compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कॉम्बिनेशन बनते हैं कोई भी दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड से, एंड जो उनकी आइडेंटिटी है वो रिमेन सेम रहती है सॉलिड में एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट में। तो ये जो मान लो स्टूडेंट, मैं निकल क्लोराइड एंड अमोनिया की रिएक्शन कराता हूं, दोनों क्या एक स्टेबल कंपाउंड है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये निकल अमोनिया एंड क्लोरीन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी आइडेंटिटी सॉलिड, मान लो ये सॉलिड फॉर्म में है तो एज इट इज ही रहेगा। अगर इसे मैं लिक्विड में डिसोल्व करता हूं, मान लो अगर ये लिक्विड में डिसोल्व होता है, कोई भी चीज को हम डिसोल्व करते हैं तो वो अपने को पता है आइंस में ब्रेक हो जाती है। अगर ये आइंस में ब्रेक होगा तो ये आइंस में इस तरह से ब्रेक होगा, निकल NH3 होल 6 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव आइन। मीन्स जो इसकी स्क्वायर ब्रैकेट वाली आइडेंटिटी है वो सेम रहेगी सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, ये चीज चेंज नहीं होगी। इसलिए इसे बोलते हैं इसकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रहती है।
सॉलिड में भी एज वेल इन डिसॉल्व स्टेट में भी।